नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज एक अहम सवाल कि क्या अयोध्या के बाद अब काशी की बारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिनों से वाराणसी में हलचल तेज है। वजह है काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद। ये मामला कोर्ट में है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध जता रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि शिवलिंग की रक्षा हो, पर अभी सर्वे की रिपोर्ट भी नहीं पेश की गई। बस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही मुस्लिम पक्ष हैरान है, परेशान है और कोर्ट के ही फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। कई लोगों के बयान भी सामने आए हैं, आज उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीति क्यों। बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला तो सुना दिया कि शिवलिंग को सुरक्षित किया जाए, पर इतनी राजनीति क्यों? और ओवैसी कह रहे हैं कि ये फैसला बहुत गलत है। देखिए, ये संविधान बचाने वाला गैंग जो नक्सलियों के साथ खड़ा हो जाता, जो पीएफआई के साथ खड़ा होता है, जो अलगाववादियों के साथ खड़ा हो जाता है, जो टेररिस्टों के साथ खड़ा हो जाता है, जो जिहादियों के साथ खड़ा हो जाता है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का आदर करना तो उनके डीएनए में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तब तक बड़ा अच्छा जब तक इनकी मनमानी चलते रहे, और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई न्याय करता है इनको मिर्ची लग जाती है। अब देखिए, एक ज्ञानवापी मंदिर, अब तो इसे मस्जिद कहना भी नहीं चाहिए जी। इस मंदिर का मसला जो जब से आया है, सांप सूंघ गया है विपक्षी पार्टियों में, और खास करके उन पार्टियों में जिनका दाना पानी, जिनका दुकान ही चलता है मुस्लिम वोट की वजह से, सारे परेशान घूम रहे हैं। अब क्या होगा? ओवैसी को उन्होंने आगे कर दिया। ओवैसी कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। अच्छा, यूएन जाओ, फिर क्यों यहां पड़े हुए हो? पाकिस्तान से फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, इसे अक्षरशः लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मसला सिविल सूट है, जाए आप बनारस के कोर्ट में, वहां जो कुछ हो रहा है उस कार्रवाई को नहीं रोका जाएगा। और ये तो सुप्रीम कोर्ट है, शिवलिंग वहां विराजमान है। कोई सरकार, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, कोई लोअर कोर्ट, कोई ओवैसी, कोई राहुल गांधी, कोई ममता बनर्जी, कोई उद्धव ठाकरे की मजाल नहीं है कि वहां पे कोई अब वजू करके दिखा दे। माने बेहूदगी की भी कोई हद है। हिंदुओं की आस्था को, अब मैं एक बात मैं आपको बताऊं, ये हर व्यक्ति के दिमाग में इस चीज को, इस सवाल को पूछना चाहिए। किसी दूसरे धर्म का इतना पवित्र चीज इस तरीके से पड़ा हुआ मिलता और ये बताया जाता है, वहां तो लोग अपना हाथ धो रहे थे, नाक धो रहे थे, मुंह धो रहे थे, पैर धो रहे थे। देश भर में एक भी जगह से कहीं भी पथराव तक की खबर आई कहीं से कोई खबर? कहीं हिंदू इकट्ठा होकर के इसका विरोध कर रहा है? कोई दंगे फैल गए? तो हिंदू समाज के सहिष्णुता को आप टेस्ट ना करें, और खास करके इन पॉलिटिकल पार्टीज, इनको पता नहीं है कि ये आग से खेल रहे हैं। ओवैसी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वो फव्वारा है, और इतने शातिर हैं कि वो खुद नहीं कह रहे। वो क्या कह रहे हैं इसको समझिए। वो बैरिस्टर आदमी है, दिमाग का तेज। वो कह रहा है कि भाई वो जो मस्जिद की जो इंतजामिया है, वहां का जो मैनेजमेंट है, वो कह रहे हैं कि वो फव्वारा है। अच्छा, उसने कह दिया फव्वारा, तुमने मान लिया, मुसलमानों को भड़काने का धंधा चालू कर दिया आपने। फव्वारा होगा तो पाइप भी होगा ना, कहाँ है पाइप? देख लिया आपने? तो आप उसको भड़काने का, ये फव्वारे का जो
थ्योरी आया, ये कांग्रेस पार्टी के सबसे अक्लमंद और आज़ाद भारत के सबसे भ्रष्ट मंत्री पी चिदम्बरम ने दिया। उन्होंने कहा कि भाई तो फव्वारा है, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं फव्वारा है, ओवैसी कह रहे हैं फव्वारा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मुद्दा कोर्ट का है, जो मुद्दा हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच का है, इन लोगों ने पॉलिटिकल एरिना में घुसा लिया। अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई बयान आया नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोले नहीं बोले, योगी जी ने कुछ कहा नहीं कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ कहा नहीं कहा, राजनाथ सिंह ने कुछ कहा नहीं कहा, ये कूद गए। अब आप राजनीति करोगे तो राजनीति का जवाब तो फिर राजनीति से मिला जाएगा। अब जितनी भी पार्टियां, अब अखिलेश यादव को देखिए पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो यूपी में हो रहा है, मुसलमान नाराज हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, ऐसा वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी का लीडर है, बरेलवी समुदाय का हेड, वो तो ये कह रहा है कि हमने एक मस्जिद तो गंवा दी, अगर अयोध्या की तरह यहाँ पे अगर मंदिर बनेगा तो ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे भाई कुछ ज़बरदस्ती है, कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, कोर्ट के आदेश से यहाँ भी मंदिर बनेगा, आपको दिक्कत क्या है भाई? आपको कोर्ट नहीं मानना, संविधान नहीं मानना, आपको अपने मन से सब कुछ करना है, और इसलिए करना है क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के साथ हो। आपके साथ ये तमाम सेकुलर पार्टियां जो हैं वो आपको बढ़ावा देती हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का की अवहेलना आप करने लग जाओगे खुल्लम खुल्ला। तो ये दरअसल जिसका डर था वो डर वो सही साबित हो रहा है कि विपक्ष की पार्टियों ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया, क्योंकि ओवैसी कूदे तो कांग्रेस भी कूदी। अब धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि तमाम जो सेकुलर पार्टियां हैं, लिफ्ट वाले सब जो हैं, ये जेएनयू वाले जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये जो जिहादियों और पाकिस्तान और चाइना से पैसे खाकर हिंदुस्तान में तबाही मचाने का काम करते हैं, वो सब इस मुद्दे में कूदने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब तक सुनवाई नहीं हुई थी तो ओवैसी कह रहे थे कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, और जब फैसला आता है तो कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। पर धीरे धीरे बाकी लोग भी कूद पड़े हैं। संजय राउत का भी बयान आया है, कह रहे हैं मुद्दे भटकाए जा रहे हैं, इन मुद्दों से दंगे हो जाएंगे, इन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। भाई शिवसेना का नाम जो है वो सही उन्होंने रख दिया था। ये जो नवनीत राणा ने कहा कि औरंगजेब सेना रख दो नाम, शिवसेना क्यों रखे हुए हो? औरंगजेब की करिस्तानी है कि भोलेनाथ जो है वो पानी के अंदर हैं। ये औरंगजेब के आदेश के तहत ही जिस जगह पे मस्जिद थी है अभी, उस जगह पे पहले विशाल शिव मंदिर होता था। औरंगजेब के आदेश से उस मंदिर को तोड़ा गया और औरंगजेब के आदेश से यहां मस्जिद बनाई गई। और संजय राउत, उद्धव ठाकरे को बताना चाहिए कि भाई इस तरह की चीज़ों पे शिवसेना का स्टैंड क्या होना चाहिए, क्या है। अगर आप काशी विश्वनाथ के इस महत्वपूर्ण हिंदू प्रतीक, आस्था के सबसे बड़े केंद्र के बारे में आपकी अगर ये राय है, तो कम से कम हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल अपने मुंह से मत करो। घृणा होती है। ये देश का बंटवारा हो जाएगा, इस पे इससे दंगे भड़क जाएंगे। शिवलिंग वहां पे पड़ा हुआ है, लोग वजू कर रहे हैं, वहां पे हाथ पैर धो रहे हैं, पास में बाथरूम बना करके रख दिया है, उससे दंगे नहीं भड़केंगे। सच सामने आएगा कि मस्जिद के अंदर श्रृंगार गौरी का मंदिर बना हुआ है, तो आपको दंगा भड़कता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के लोग सारी चीजें देख रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे ये कहेंगे कि हम ओरिजिनल असली हिंदुत्व वाले हैं, लोग हंसेंगे, लगेगा कोई मजाक शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है। ये मौका है सच के साथ खड़े होने का,
सच यही है कि भोलेनाथ को वहाँ पे दफना दिया गया था। अब वो प्रकट हुए हैं तो सब लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक, अपनी अपनी राजनीति के मुताबिक इस मुद्दे के ऊपर आप इधर हैं या उधर हैं ये बताने की जरूरत पड़ेगी। मुद्दा यूपी का है, पर यूपी की ही पार्टी इस पूरे मुद्दे से किनारा करते हुए नजर आ रही है। आपने जैसे कि बताया कि अखिलेश यादव चुप है, राहुल गांधी का भी कोई बयान नहीं आया, प्रियंका गांधी भी चुप है। यूपी के दो लड़के दोनों भोलेनाथ के डर से पता नहीं कहां लापता हो गए। इतना बर्निंग इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां शिवलिंग है, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि वहां शिवलिंग है, उस जगह को सुरक्षित किया जाए। ये आदेश योगी सरकार को दिया गया है। योगी सरकार क्या करे? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माने? कहे कि नहीं, ओवैसी साहब बोल रहे हैं, ये सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं, ये संजय राउत बोल रहे हैं कि दंगा भड़क जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मत मानो और उस शिवलिंग को सुरक्षित मत करो, वजू होने दो वहां पे। तो ये जो पार्टियां हैं जिसकी विचारधारा क्लियर नहीं होती, जिनको समझ में नहीं आता कि किधर जाना, ये तो जनेऊधारी ब्राह्मण राहुल गांधी, चुनाव आता है तो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेता है और चुनाव खत्म हो जाता है, खास करके उन जगहों पे जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो कभी किसी मंदिर की तरफ झांकता भी नहीं है। प्रियंका वाड्रा को सामने आकर के बोलना चाहिए, और जिस किसी को भी विरोध करना है वो जाए बनारस। ये भी खुली चुनौती वहाँ के लोगों को देनी चाहिए कि भाई जिसको जिसको विरोध है, चाहे वो राहुल गांधी हो, पी चिदम्बरम हो, चाहे कोई हो, वो बनारस आकर के अपने विरोध को दर्ज कराए, तब तो बात समझ में आएगी। मैं आपको बताऊं, जब से ये शिवलिंग निकला है, 2-3 प्रोग्राम में मैंने कहा कि हिंदुस्तान में तमाम हिंदू, विदेश से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आ रहा है, इंग्लैंड से फ़ोन आ रहा है, कनाडा से फ़ोन आ रहा है, यूएस से फ़ोन आ रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई मनीष जी आप ये बात मत बोला कीजिए, जितना उत्साह हिंदुस्तान के अंदर है, जो हिंदू बाहर हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हम में तो कहीं ज़्यादा ही उत्साह है। इसलिए जब भी आप इस तरह की बातें करें तो आप ज़रूर कहिए कि दुनिया भर में तमाम हिंदू वो अब वहाँ पे एक मंदिर देखना चाहते हैं। राजनीति इससे दूर रहे तो खटास समाज में शांति स्थापित बना रहेगा। राजनीति घुसने से मामला बिगड़ सकता है, मामला पेचीदा हो सकता है, लंबा चल सकता है। अभी फ़िलहाल जो हमारे पास मुद्दा है वो बनारस के कोर्ट का है। बनारस के कोर्ट में ये डिसाइड होना है कि जो 5 महिलाएं जिन्होंने ये दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर श्रृंगार गौरी का मंदिर है, हमें पूजा करने का हक है, हम पहले पूजा करते थे, अब उसे बंद कर दिया गया है, मुझे पूजा करने की अनुमति दी जाए। और ये अनुमति मिलते ही फिर ओवैसी से पूछा जाएगा कि ये बताओ कि जिस मस्जिद के अंदर पूजा पाठ हो रहा हो, क्या वो जगह मस्जिद हो सकती है, हाँ या नहीं? और उसके बाद भी ये मस्जिद हो सकती है तो फिर ये मसला फिर आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अभी से ही विरोध होने लगा है। अब अगली सुनवाई 19 तारीख को होनी है। वैसे इस मामले में हिंदू पक्ष की 3 बड़ी मांगे अभी सामने आई हैं। पहली, अदालत पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी मंदिर का हिस्सा घोषित करे। दूसरी, मस्जिद को ढहाने का आदेश जारी हो और मुस्लिमों के आने पर प्रतिबंध लगे। और तीसरी, हिंदुओं को यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए। पर मुस्लिम पक्ष है जो इस बात पर अड़ा है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। अब देखना होगा कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम फैसला सुनाता है। आज के हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।